अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मायरी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एनी जियो के जिसने फ़ाखर के बारे में उसके वालिद और बाकी घर वालों को सबको बता दिया कि इसका आमना के साथ अभी भी चक्कर है। तो ज़हीर साहब ने अपने बेटे की अच्छी खासी धुलाई की। ऐसे में एनी को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि दूसरी जान ने जमशेद मामू की तो शादी हो गई और वो भी एनी की सौतेली वालदा की बहन से। जानबूझकर इन दोनों बहनों ने छुपाया ताकि जमशेद से पहले शादी हो जाए, फिर बाद में देखी जाएगी। आखिरकार हबीब जमशेद की शादी यानी बारात वाले दिन तो शिरकत नहीं करता और इधर से रहीला भी अपनी बहन की शादी में नहीं आती ताकि पहले शादी हो जाए, निकाह हो जाए, फिर बाद में हकीकत खुलेगी। और फिर जमशेद अपनी बीवी को मिलवाने के लिए इसकी बहन के घर जाता है तो रहीला और हबीब तो पहले से ही वेलकम करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। रहीला ने तो अपनी बहन और बहनोई के लिए फूलों के हार मंगवा रखे हैं। फिर जब ये जमशेद अपनी बीवी के साथ यहाँ पर आया तो हबीब और इसका सामना होता है तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या हो गया? जमशेद ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और ऊपर से हबीब को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आयशा के भाई ने तुम्हें अपनी बहन की शादी नहीं करनी चाहिए थी। अभी इसकी बहन के सामने खामोश रहा, जब्त करता रहा, मगर फिर इनके चले जाने के बाद वो अपनी बीवी पर गुस्सा करता है। कहता है कि तुम्हारी बहन को जमशेद से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो रहीला भी चिल्ला कर कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो अब इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? इसकी ज़िंदगी की मर्ज़ी। रहीला अपनी बहन को कोई क्योंकि नहीं रोक सकती। इसने तो साफ अपनी बहन को ही मोहरा बना दिया ताकि इधर से मैं आयशा के शोहर को काबू कर रखूं और यानी अपने शोहर को भी, तो उधर से मेरी बहन आयशा के भाई को भी काबू रख सकते। अब ऐसी सिचुएशन में तो लेने के देने पड़ जाते हैं और दूसरे समझदार को ही इशारा ही काफ़ी होता है। अब ये सास अपने नंद को ताने का इलाज करेगी, ऐसे ना चाहते हुए भी बहन की तरफ जाएगी। फिर इससे देखेंगे कि बहन इससे 2 हाथ आगे है, जबकि दूसरी जानब ज़हीर साहब तो इस बात को लेकर बहुत ही परेशान होते हैं कि एनी और फ़ाखर के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। वो मैं समझता था कि वो समझदार हैं, रिश्ते को ठीक तरीके से चलाएंगे। इसकी तो एनी के दरमियान दूरियां ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि एनी और फ़ाखर के दरमियान में खट्टी मीठी शरारतें भी चलती रहती थी और छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी चलती रहती थी। फ़ाखर अपने दरमियान जब तीसरी लड़की की बात आती है तो एनी अपनी वालदा की तरह चुपचाप नहीं रह सकती, ये सब कुछ नहीं सह सकती। अभी भी इसने फ़ोन पर फ़ाखर को बातें करते हुए फिर अंदर आते हुए देखा तो वो समझ गई, इसलिए फ़ाखर को 2 टोक सुना देती है। हम दोनों की शादी हो चुकी है और शादी की बात बीवी की क्या हकूक़ होते हैं ये तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए, लेकिन इस घर के मर्द ये बात भूल चुके होते हैं। तभी फ़ाखर इसको इसके वालिद का ताना देता है, क्योंकि एनी भी इस बात को लेकर काफ़ी टेंस होती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप ने जो हरकत की है वो हर मर्द करता है। अब एक बात याद रखो, आइंदा से मैं भी तुम्हारा कोई लिहाज नहीं रखने वाला। आनी को ये सुना कर वो चल देता है, मगर रही एनी सोचने में पड़ जाती है, अब इसको मैं कैसे रोकूं? आमना की तरफ ना जाए और किसी और लड़की की तरफ ना देखे, मैंने इस से बेवफाई ना करे क्योंकि मेरे से बेवफाई ना करे, क्योंकि एनी जैसे कैसे इस रिश्ते को मान चुकी है, इसको शादी और निकाह के बंधन को दिल से तस्लीम कर चुकी है। फ़ाखर की तरफ से बेवफाई नहीं कर रही, किसी और की तरफ नहीं देख रही, मगर ये फ़ाखर जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है कि वो आमना को बाद में अपना लेगा और इसे चाह में ही वो अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और अपने वालिद के बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए भी तैयार खड़ा है। पर मज़े की बात यह है कि ख्याल एनी की फ़ाखर को ये सब करने की से रोक पाएगी। और इधर जमशेद मामू का अब क्या होगा? क्या वो आयशा के जुंगल से फंस जाएगा या निकल पाएगा? सच्ची नीयत रखते हुए इसके मतलब हमें अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ड्रामों के रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा।